Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my family, friends and all viewers. Welcome to my channel Cook at Home with Fozi. I hope कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करनी बिरयानी, जो कि बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। इनमें जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, 1 किलो मैंने लिया है चिकन, तकरीबन 1 किलो चावल लिए हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून, योगर्ट मैंने लिया 1 प्याली, टमाटर भी मैंने लिए है 1 प्याली, 2 अदद मैंने लिए हैं लेमन, पुदीना खुशबू के लिए, ऑयल का 1 कप, प्याज ये मैंने लिए हैं 4 अदद। ये सब चीज़ें आप अपने हस्ब ज़रूरत भी ले सकते हैं। ये मैंने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ये सब चीज़ें ली हैं। अब इसमें जो मिर्च मसाले डलने हैं मैं आपको वो बता दूं। सुरख मिर्च मैंने ली है 1 टेबलस्पून, नमक जो है वो हस्ब ज़रूरत है, हल्दी मैंने ली है 1/2 टीस्पून। आप किसी भी कंपनी का बिरयानी मसाला ले सकते हैं, और ये इमली में ही अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं आपको जितनी ज़रूरत है। और सब्ज़ मिर्च मैंने ली हैं 4 अदद, गरम मसाला 1 टेबलस्पून। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, छोड़ के कहीं मत जाइएगा। अब मैं सबसे पहले चावल बॉईल करती हूँ। ये देखें जी, चूल्हा मैंने ऑन कर लिया है। अब इसके अंदर मैं ऑयल डालने लगी हूँ। ये देखें जी, ऑयल गर्म हो गया है। अब मैं इसके अंदर प्याज डालती हूँ। प्याज को हमने गोल्डन करना है। फ्रेंड्स, आजकल पाकिस्तान में बारिश हो रही है, मौसम काफ़ी ठंडा हो चुका है। अपने और अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा केयर करें, सर्दी से बचा के रखें बच्चों को, और गर्म चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। ये देखें जी, प्याज हमारी गोल्डन हो चुकी है। अब हम इसके अंदर चिकन डालते हैं। ये देखें जी, चिकन को अब हम थोड़ी देर फ्राई करते हैं इसके अंदर, और लहसुन अदरक का पेस्ट डालते हैं। कई लोग हैं कि चिकन को पहले ना ऑयल के अंदर, मेरा कुकिंग करने का अपना डिफरेंट स्टाइल है। ये देखें जी, हमारा चिकन फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर हम लोग मसाले डालते हैं। ये अब इसके अंदर हमने टमाटर, सब्ज़ मिर्च डाली है, बिरयानी मसाला, ये सब मिर्च मसाले इसके अंदर डालते हैं। ये देखें नहीं, हमने इसके अंदर योगर्ट भी डाल दिया, बाकी मिर्च मसाले भी डाल दिए हैं। ये देखें जी, अब हमने ढक्कन दे के इसको छोड़ दिया। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे ताकि इसके अंदर जो योगर्ट का पानी है वो ड्राई हो जाए। देखें जी, कितनी अच्छी इसकी लुक आई है। अभी तकरीबन इसको और टाइम लगेगा। इसको साथ साथ आप हिलाते रहें ताकि बहुत अच्छे से इसको भूनना है। जितना इसको आप अच्छा भूनेंगे उतना अच्छा ये चिकन रेडी होगा बिरयानी के लिए जो हम बना रहे हैं। जब तक ये तैयार होता है मैं आपके साथ कुछ गपशप कर लेती हूँ। मुझे कुकिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, और ये कुकिंग ज़्यादातर मैंने मसाला चैनल से सीखी है। और मैं ज़ुबैदा अपा की बहुत बड़ी फ़ैन थी जो इस दुनिया से रुखसत हो गई है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। बिरयानी चीज़ ही ऐसी है कि हर किसी को बहुत पसंद है।
चिकन की बुनाई जितनी अच्छी होगी चिकन उतना ही अच्छा बनता है। साथ साथ मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता हिलाती जाती हूँ ताकि ये नीचे ना लगे कढ़ाई के अंदर। मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, छोड़ के कहीं मत जाएं। ये देखें जी हमारा चिकन कितना अच्छा पक चुका है, खुशबू बहुत मज़े की आ रही है। बहुत प्यारी इसकी बुनाई हुई है, इसका टेस्ट इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। ये देखें जी चावल मैंने बॉईल कर लिए हैं। चावलों के लिए मैंने पहले पानी गर्म किया था, इसके अंदर मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल डाला था और नमक हस्बे ज़रूर डाल के मैंने इसको बॉईल कर लिया है। अब ये दोनों चीज़ें हो चुकी हैं। अब मैं आपको इसकी लेयर लगाने का तरीका बताती हूँ। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, छोड़ के कहीं मत जाएं। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये देखें जी पतीले के अंदर पहले मैंने ऑयल डाला है, उसको चारों साइडों पे फैला दें ताकि ना हमारे चावल जो हैं वो नीचे ना लगे। ये बहुत ज़रूरी होता है, अगर ये नहीं करेंगे तो हमारे चावल पतीले में नीचे लग जाएंगे। अब सबसे पहले इसके अंदर हम लोग चावल डालते हैं। ये देखिए अब इसके अंदर हम लोग चिकन डालने लगे हैं। चिकन को भी आपने थोड़ा सा सारी साइडों पे ना फैला देना है अच्छी तरह से। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसकी कितनी लेयर्स बनानी है। ये देखें जी 1 चुटकी मैंने ज़र्दा कलर लिया है और 2 चम्मच पानी लिए हैं और इसको अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर दिया है। अब इसकी हम लोग अपनी बिरयानी के ऊपर डालते हैं। ये देखें जी ज़र्दा कलर ऊपर हम लोग पुदीना डाल रहे हैं, धनिया डाल रहे हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इसके ऊपर डालना है। मैं इसलिए डालती हूँ क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब इसको हम लोग 5 मिनट के लिए दम दे देते हैं। तवा गर्म हो चुका है, अब इसके ऊपर हम लोग पतीला रख देते हैं। तकरीबन अब हमने 5 मिनट के लिए दम लगा दिया है। ये देखें जी मैंने आधा किलो दही लिया है, इसके अंदर 1 चम्मच पुदीने की चटनी डालने लगी हूँ। चटनी डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसके अंदर सलाद बीच में डालना है कि अलग से रखना है, लेकिन मैंने सलाद लिया उसके अंदर जो चीज़ें हैं टमाटर, 1 टमाटर है और 1 खीरा है। इन सब चीज़ों को मैं ना दही के अंदर डाल दूँगी। ये देखें जी हमारा सलाद वाला रायता तैयार हो चुका है। ये भी बहुत मज़े का लग रहा है और कलर देखें इसका कितना प्यारा है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने टेस्ट के मुताबिक जिस तरह से चीज़ लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। मेरी फैमिली को तो इस तरह का ज़्यादा रायता पसंद है, वेजिटेबल्स ये जो है। ये देखें जी हमारी गरम गरम बिरयानी तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह से कितनी अच्छी इसकी लुक लग रही है और ये टेस्ट में भी बहुत मज़े की बनी है। और इसके साथ हमने ये रायता बनाया है, ये भी बहुत मज़े का बना है। इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ बहुत इजी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। मेरी जितनी भी अब नेक्स्ट वीडियोस आएंगी वो ज़रूर देखिएगा और उन सब वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। बिरयानी ऑप्शन में दे दूँगी, अगर आप लोगों ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे और बहुत जल्द मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।